नमस्ते, कंप्यूटर सीखो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मयंक मलिक और आज मैं आपको बताऊंगा HTML के फॉर्म टैग्स के बारे में। HTML पेज पे अगर आपको अपना फॉर्म बनाना हो तो उसके लिए आप फॉर्म टैग का प्रयोग करें। फॉर्म टैग को स्टार्ट करने के लिए फॉर्म टैग लिखें, समाप्त करने के लिए /फॉर्म लिखें। इसमें आप विभिन्न प्रकार के टैग्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को किसी से उसका नाम इनपुट करवाना है अपने वेब पेज पे, तो उसके लिए मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम और इसके बाद मैं जो टैग दूंगा वो है इनपुट टैग। इनपुट टाइप, क्या मैं इनपुट कराना चाह रहा हूं? मैं टेक्स्ट इनपुट कराना चाह रहा हूं जो कि नाम है, और इस टैग का मैं नाम दे दूंगा फर्स्ट नेम। दूसरी लाइन पे आएंगे और लास्ट नेम इनपुट कराना चाहूंगा, इनपुट टैग लिखूंगा। ये भी टेक्स्ट प्रकार का टैब होगा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। इसका भी एक नाम दे देंगे लास्ट नेम। सेव करके देखते हैं कि ये कैसा नजर आता है। ये देखिए, ये आ गया है, आपका फॉर्म बन गया है। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट करा रहे हैं यूजर से। फर्स्ट नेम में यूजर देखिए इस प्रकार से इनपुट कर सकता है, लास्ट नेम में कुछ इस प्रकार से इनपुट कर सकता है। अगर आपको यूजर नेम या पासवर्ड इनपुट कराना है तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे, 2 लाइन ब्रेक दे रहा हूं मैं यहां पर। यहां लिखूंगा मैं यूजर नेम, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। यूजर नेम तो टेक्स्ट में रहेगा, इसका भी एक नेम दे देते हैं, UN दे देते हैं। और पासवर्ड, पासवर्ड के लिए मैं प्रयोग करूंगा इनपुट और उसका टाइप रहेगा पासवर्ड। टेक्स्ट नहीं रहेगा, अगर टेक्स्ट हो जाएगा तो जब वो टाइप करेगा तो उसको दिखेगा कि वो क्या टाइप कर रहा है, इसलिए हम वहां पे पासवर्ड देंगे। नेम दे देंगे PWD, सेव करेंगे और ओपन करके देखेंगे। ये देखिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो वैसा आ रहा है पहले की तरह। अब नीचे आ गया है यूजर नेम जो कि टेक्स्ट है और पासवर्ड जो कि पासवर्ड टाइप है। तो यहाँ पे जब मैं अपना यूजर नेम लिखूंगा, जैसे मैंने अपना ये यूजर नेम लिखा, पासवर्ड पे जब आके मैं अपना पासवर्ड लिखूंगा तो ये देखिए ये पासवर्ड की तरह ही नजर आ रहा है। इसमें ये पासवर्ड की तरह कैसे नजर आया, हमने यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड दिया है, इसलिए ये पासवर्ड की तरह यहाँ पे नजर आ रहा है, पासवर्ड ले रहा है वो। अगर हम उसको टेक्स्ट कर देंगे तो वो टेक्स्ट की तरह लेने लगेगा। जैसे ये देखिए, ये टेक्स्ट लिया है यहाँ पे। अगर देखिए, मान लीजिए मैंने इसको पासवर्ड लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने टेक्स्ट, तो देखिए अभी क्या होता है। यूजर नेम में तो मैंने अपना यूजर नेम लिखा, लेकिन जब पासवर्ड में आया तो ये क्लियर टेक्स्ट नजर आएगा मेरे को, ये देखिए। इसलिए हम यहाँ पे टाइप में पासवर्ड लिखेंगे हमेशा, पासवर्ड फील्ड को इनपुट कराने के लिए। आप रेडियो बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्म में। रेडियो बटन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब 2 या 2 से अधिक वैल्यू फॉर्म में हो और उसमें से सिर्फ एक को चुनना होता है। रेडियो बटन के लिए आप लिखेंगे इनपुट, एक और लाइन ब्रेक दे देता हूं मैं, थोड़ा अलग नजर आएगा। इनपुट
टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम दे देंगे, इसका जेंडर दे दिया मैंने नेम, और वैल्यू दे देंगे मेल। और यहां पर आपको जो लिखना है उसके आगे लिखिए क्या वैल्यू सिलेक्ट कराना है। फिर मैंने लाइन ब्रेक दिया। अब इसी के साथ का मैं दूसरा रेडियो बटन लिख रहा हूं। रेडियो नेम, नेम बिल्कुल बराबर लिखेंगे जो ऊपर नाम लिखा है। माफ कीजिए, अब इसको चलाकर देखते हैं। सेव करेंगे और चला के देखेंगे। अब देखिए यहां पर मैं इन दो में से कोई एक ही चुन सकता हूं। मेल चुन सकता हूं। अगर मैंने फीमेल चुना तो वो बिंदु मेल रेडियो से हटके फीमेल पर आ जाएगा। इन दोनों का जोड़ा कैसे बना? इन दोनों का जोड़ा बना नाम से। यहां पे जेंडर का प्रयोग किया, नाम। अब जैसे मान लीजिए यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रूट, फ्रूट, और यहां पे मैं लिख देता हूं एप्पल, ऑरेंज। इसी प्रकार से तीसरा रेडियो बनाता हूं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, और उसी जोड़े में अगर मेरे को देना है तो मैं वही नाम दूंगा, फ्रूट नाम दूंगा। वैल्यू मैंने दे दिया जैसे जी, और नाम दे दिया मैंने ग्रेप्स, जो मेरे को दर्शाना है फॉर्म के ऊपर। अब ये तीनों का एक समूह बन गया। ये समूह बनता है बराबर नाम होने से। अगर एक ही नाम है इन तीनों का तो वो एक ही समूह में आ जाएंगे, और तीनों में से सिर्फ एक ही को आप चुन सकेंगे फॉर्म में। ये देखिए, ग्रेप चुना मैंने, एप्पल चुना, तो बिंदु तीनों में से एक पर ही आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये अगर मेरे को, अगर मान लीजिए यहां पे मैंने ये फ्रूट 1 कर दिया, ये नाम बदल गया, ये दो का नाम बराबर है, तो अब मैं एप्पल या ऑरेंज में से एक ही चुन सकता हूं, लेकिन मैं ग्रेप भी चुन सकता हूं। ग्रेप अलग से मैंने कैसे चुन लिया? क्योंकि ये नाम अलग है। तो ये जो रेडियो बटन है, ये तीसरा जो रेडियो बटन है, इसका इन दो रेडियो बटन से कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये जो दो ऊपर के रेडियो बटन है, एप्पल और ऑरेंज, वो एक ही रेडियो बटन, दोनों में से मैं एक ही चुन सकता हूं। समझ आया आपको? तो मैं इन तीनों को एक ही नाम दे देता हूं, जिससे तीनों का एक ही समूह बन जाए, और तीनों में से मैं एक ही वैल्यू चुन सकता हूं। इसी प्रकार से आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी दे सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट देने के लिए आप प्रयोग करें सिलेक्ट टैग का। क्लोज होगा ये /select से, और ड्रॉप डाउन वैल्यूज को आप लिखेंगे ऑप्शन टैग्स के बीच में। यहाँ पे मैं देश के नाम दे देता हूं। दूसरा ऑप्शन हो गया मेरा यूके, तीसरा ऑप्शन हो गया यूएसए। ये देखिए किस प्रकार से नजर आएगा। ये आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह नजर आएगा। यहाँ ये देखिए इस प्रकार से ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे दर्शाई गई हैं। अगर मैं चाहता हूं कि जब ये फॉर्म खुले
तो यूके अपने आप ही यहाँ पे सिलेक्टेड हो। अब जैसे देखिए मैं अगर ये जब फॉर्म खोलता हूँ पहली बार तो इंडिया सिलेक्टेड रहता है यहाँ पे। अगर मैं इसको यूके बनाना चाहता हूँ फॉर्म खुलते वक्त तो मैं यहाँ पे ऑप्शन में लिखूंगा select is equal to selected। सेव करेंगे। अब जब ये फॉर्म खुलेगा, माफ कीजिए शायद मैंने गलत लिखा है, सिलेक्टेड होगा ये। हाँ जी, ये देखिए सिलेक्टेड है। तो जब सिलेक्टेड इज इक्वल टू सिलेक्टेड लिखेंगे यहाँ पे, तो जब ये फॉर्म खुलेगा तो ये अपने आप यहाँ पे यूके लिखा हुआ आएगा। यूएसए अगर करना है तो इसको यहाँ से हटा करके तो कट करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो अब जब ये फॉर्म खुलेगा तो यहाँ पे यूएसए सिलेक्टेड रहेगा पहले से। ये देखिए रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी यूके है, इसको यूएसए होना चाहिए। ये देखिए यूएसए हो गया। तो आप फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स इस प्रकार से बना सकते हैं। सुंदर करने के लिए आप यहाँ पे कुछ लिख दीजिए, इंस्ट्रक्शन, एंटर योर नेम, एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। इससे थोड़ा मीनिंग अटैच हो जाएगा आपके फॉर्म के ऊपर। विच फ्रूट डू यू लाइक, ऐसा करके एक सवाल पूछ लेते हैं। सिलेक्ट योर कंट्री, सेव करेंगे। अब इसको करेंगे तो अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर योर नेम, एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, विच फ्रूट डू यू लाइक, सिलेक्ट योर कंट्री। तो अगर ये जो आप एंटर योर नेम और इन सबको अलग रंग में दर्शाना चाहते हैं तो आप फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फॉन्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे तो CSS कैस्केड स्टाइल शीट्स का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ बोल्ड करना है तो B/B का प्रयोग करें इन सभी हेडर्स के ऊपर। B/B आप लगाएं, B से खोलें। B टैग जो है वो इसको बोल्ड कर देगा। आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन करने के लिए आप क्या क्या टैग्स का प्रयोग कर सकते हैं। सेव करें। ये देखिए अब इसको चलाएं तो ये बोल्ड हो गया। इसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पे मैंने स्लैश नहीं दिया तो इसने भी सब बोल्ड कर दिया, एप्पल, ऑरेंजेस, ग्रेप्स को भी। ये देखिए अब ठीक है। और जब आपका ये फॉर्म बन जाए, यहाँ पे आप एक सबमिट बटन भी दे सकते हैं। सबमिट बटन देने के लिए आप यहाँ पे लिखें इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, जो आप बटन पे लिखना चाहते हैं। ब्रेक लगाएं एक यहाँ पे, सेव करें। ये देखिए अब यहाँ पे एक सबमिट बटन भी आ गया। थोड़ा एक ब्रेक और लगाएं, काफी नजदीक आ गया है। ये देखिए तो यहाँ पे आप नाम वगैरह भरिए। सबमिट बटन जब क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपके फॉर्म में दिए हुए एक्शन पेज पर mypage.html पर ये वैल्यूज जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं वो सबमिट हो जाएंगी।
कैसे बताते हैं आपको। आप माई पेज को खोलें, इसको बंद कर देते हैं, ठीक से खोलते हैं एक बार। ये माई पेज खुला। अब मैंने फर्स्ट नेम दे दिया, लास्ट नेम दे दिया, यूजर नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, कौन सा फ्रूट है, एप्पल दे दिया, कंट्री इंडिया दे दिया। अब मैंने जब सबमिट किया तो आप यहां पर देखें ऊपर फर्स्ट नेम क्या सबमिट हुआ, मयंक। लास्ट नेम सबमिट हुआ, मलिक। यूजर नेम गया मयंक मलिक। पासवर्ड गया है, पासवर्ड जो मैंने यहाँ पे टाइप किया। जब मैंने टाइप किया यहाँ पे तो मेरे को यहाँ पे बिंदु दिखा रहा था, लेकिन जब इसने फॉर्म को सबमिट किया तो वो क्लियर टेक्स्ट में सबमिट कर दिया। फ्रूट मैंने क्या चुना, फ्रूट मैंने ए चुन लिया। कंट्री का मैंने दिया नहीं था यहाँ पे नाम, तो यहाँ पे मैं अगर नाम दे देता हूं तो अगली बार जब मैं सबमिट करूंगा तो वो CN उस कंट्री को ऑप्शन में जो वैल्यू होगा वो लेकर के दूसरे फॉर्म में सबमिट कर देगा। फॉर्म्स में इतना ही, HTML फॉर्म्स में देखने के लिए धन्यवाद। फिर से दोहरा देता हूं, आपको अगर थोड़ा मुश्किल जा रहा हो ये पार्ट, फॉर्म का प्रयोग करने के लिए फॉर्म टैग से फॉर्म को ओपन करें। एक्शन में वो पेज लिखें जहां पर आपको ये वैल्यूज भेजनी है। फॉर्म टैग क्लोज करें। टेक्स्ट इनपुट कराने के लिए, साधारण टेक्स्ट इनपुट कराने के लिए इनपुट टैग का प्रयोग करें। टाइप रखें हमेशा टेक्स्ट। पासवर्ड के लिए आप टाइप रख देंगे पासवर्ड। रेडियो बटन, एप्पल ऑरेंजेस ग्रेप्स वाले रेडियो बटन के लिए टाइप आप बदल देंगे रेडियो। एक ही ग्रुप में बनाने के लिए, एक ही संगठन में बनाने के लिए नाम सभी रेडियो बटन का एक जैसा रखें, यहाँ पे जैसे फ्रूट रखा हुआ है। ड्रॉप डाउन के लिए आप सिलेक्ट टैग का प्रयोग करें और उसमें विभिन्न वैल्यूज देने के लिए ऑप्शन टैग का प्रयोग करें। सबमिट बटन सबसे सरल है, उसमें भी इनपुट रहता है लेकिन टाइप हो जाता है सबमिट। जो आपको इसके ऊपर लिखवाना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे जैसे अगर मैं लॉगिन लिख देता हूँ तो इस पेज पे ये लॉगिन लिखा हुआ आ जाएगा, तो जो भी वैल्यू में लिखेंगे वो बटन के ऊपर आएगा। फॉर्म में जो आप टैग्स जिस क्रम में खोल रहे हैं, ध्यान रखें विपरीत क्रम में ही बंद करें। HTML फॉर्म्स में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।